नमस्ते रुद्राय नमः। मेरी चाल है। मैंने मना किया था ना, अब कॉल फिर मत करना। पापा कैसे हो? पापा मम्मी कैसी हैं? मैं आती हूँ अभी। हाँ, क्या है यार ये, हस्बैंड को तो डांट दिया और पापा से ऐसे, क्या हो गया है इसे यार? पता नहीं यार, कैसे कर लेती है ये। अरे लीव इट यार, जैसा उसे ठीक लगता है करे, हमें क्या। नहीं यार, हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं, हमें कम से कम एक बार तो उससे बात करनी ही चाहिए ना। चलो भाई, कौन बांटेगा? यार एक बात पूछनी थी, जब तेरे हस्बैंड का फोन आया तब तू एकदम से भड़क गई, और फिर जब पापा का फोन आया तब तू हंस हंस कर बात कर रही थी। सब ठीक है ना? यार छोड़ ना इन बातों को, कार्ड्स पे कंसंट्रेट करते हैं। कितने दिनों बाद महफिल जमी है, चलो बांटो। रिम्पी देख, तू हमें बता सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ना तंग आ गई हूँ इनसे, छोटी सी चीज के लिए भी फोन कर देते हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। ऐसा क्या हो गया यार? भैया तो बहुत केयरिंग है। केयरिंग और कंट्रोलिंग में बहुत पतली लाइन होती है। हाँ यार, ये बात एकदम सही है। पर ये भी तो हो सकता है कि भैया को कोई जरूरी काम हो। नाराज मत हो यार, और तुम लोग भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो ना यार। हस्बैंड वाइफ में तो कितनी बातें होती रहती हैं। देख ले शाशा, लोग आज भी तेरी जवानी के मजे लूटना चाहते हैं। यार तू अपना काम कर, जो देख रहे देखने दे। अच्छा एक बात बता, तेरे हस्बैंड को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अरे उसे क्या प्रॉब्लम होने लगी, वो तो खुद ही दूसरों को ताड़ता रहता है। क्या बात है रिम्पी, बड़ी सीरियस हो रही है? क्या हुआ रिम्पी? क्या होना है, रोज का झगड़ा। पता है कल इन्होंने दरवाजे पर खड़ा रखा मुझे पूरा आधा घंटा। क्या कह रही है, दरवाजा नहीं खोला? ऐसे कैसे यार, गलत बात है, तुझे पूछना चाहिए था। रिम्पी तू कल भी परेशान थी और आज ये सब बता रही है। रिम्पी अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम्हें आपस में बात करनी चाहिए। यार ये ठीक नहीं लग रहा है, तुम दोनों का तो सब एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल तो अब देंगे लोग। मैंने भी इन्हें सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी रिम्पी नहीं। इसीलिए मैं अब तुम सबको बता रही हूँ, मैं अब डिवोर्स फाइल करूंगी। हाँ? हाँ डॉक्टर। रिम्पी यार ये डिवोर्स का ख्याल क्यों? अंजलि, जिस पे बीतती है ना वही जानता है, और फिर मेरा भी अपना कोई वजूद है। हाँ यार, वैसे मैंने भी देखा है कि शादी के चक्कर में ना अपनी आइडेंटिटी ही गुम हो जाती है। बट डिवोर्स? शादी क्या है, पति की फरमाइशें पूरी करो, बच्चे पैदा करो, उन्हें बड़ा करो और इन सब में अपने आप को भूल जाओ। पर यार नेहा, डिवोर्स क्या यही एक हल है? कोई और तरीका नहीं है? पूजा, मैंने बहुत सहन किया है, पर कल रात की बात के बाद अब और नहीं। तारे दिखा देने इन्हें दिन में।
हाय, कैसे हैं आप सब? अरे एक्सक्यूज मी, डू वी नो यू? अभी जान लेते हैं। आप शायद साशा हैं? हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? वैसे ही जैसे ये रिम्पी हैं, ये अंजलि, ये पूजा और आप नेहा। आई एम नेहा। नेहा। लो, हो गई जान पहचान। आप आखिर हैं कौन? इतने इनफॉर्मल कैसे हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, आपको हम सब के नाम कैसे पता है? अरे अभी आप सभी तो एक दूसरे का नाम ले रही थी। सो बाय द वे रिम्पी जी, आई एम अ लॉयर एंड आई डील इन डिवोर्स मैटर्स। सो अगर आपको ठीक लगे रिम्पी जी, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक मिनट, आप हमारी बातें सुन रहे थे? क्या पता हम मजाक कर रहे हो। और आप कहीं भी क्लाइंट सॉलिसिट करने लग जाते हैं। लुक, दिस इज अ पर्सनल मैटर। आप इस तरह किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते। आप एडवोकेट हैं और आपको तो पता ही होगा, फिर भी आप हम सबके बीच में इस तरह से आकर बैठ गए। Okay ladies, I think I was wrong. Please excuse me for disturbing you. वकील साहब, ये सच है कि मुझे वकील की जरूरत है, पर जिस तरह से आपने अप्रोच किया, ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग है। आप आइए। वकील साहब, मुझे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। Sure, बस आप मुझे सब बात बता देंगी तो मुझे आसानी होगी एक मजबूत केस बनाने में। ओके, मैं सब बताती हूँ। हम कल रात से शुरू करते हैं, ठीक है? कल रात क्या हुआ था? कल रात जब मैं घर पहुंची तो मेरी चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैंने बार बार कॉल बेल भी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने नॉक भी किया, तब भी कोई नहीं आया, और पूरा आधा घंटा बीत गया। तो दरवाजा खुला या नहीं? मैंने इन्हें फोन किया, तब खुला। सोचो अगर मैं फोन ना करती तो ये तो रात भर दरवाजा ना खोलते। हो सकता है वो सो गए हो, कॉल बेल ना सुनी हो। ऐसी नींद नहीं है उनकी, एक आवाज में जाग जाते हैं। बच्चे जब छोटे थे तो ये ही उठते थे, मैं कभी नहीं उठी। तो फिर उन्होंने कुछ पूछा नहीं आपसे? कोई बात हुई? बात? माय फुट। ये तो पूछते रहे खाना खा लिया नहीं, पर मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर आप सोने चली गई? अरे नहीं, मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई। अच्छा, तो आप ड्रिंक करती हैं? एंड आपके हस्बैंड भी पीते हैं? नहीं, ये नहीं पीते, बस ओकेजनली। तो आपके हस्बैंड ने आपको रोका नहीं ड्रिंक लेने से? क्यों नहीं रोका? कहने लग गए पहले कुछ खा लो, पर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने। देखो, अब यही हमारा केस मजबूत करेगा। आदमी ऐसे कैसे रोक टोक कर सकता है? वही तो, अब और मौका नहीं दूंगी इन्हें। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब कुछ और बताओ जिससे केस और मजबूत हो। हमारी एनिवर्सरी थी, मेरा मन था मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊं। इस आदमी ने कहा हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। कंजूस है ये आदमी। तब आपने क्या किया? बुलाया सबको? नहीं, मैंने नहीं बुलाया, और ना मैं इसके साथ गई। मैंने तो अपनी मम्मी के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। और आपके हस्बैंड ने क्या किया? कुछ ही किया हो, माय फुट। ना मैंने पूछा, ना मैं पूछूंगी। अच्छा, कोई गिफ्ट दिया था आपके हस्बैंड ने या नहीं? गिफ्ट? एक डायमंड नेकलेस था, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब आपने क्या किया? हस्बैंड को वापस कर दिया? ना, वो मैंने अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसे बोल दिया तुझे जो करना है कर। ओके, आपके हस्बैंड ने कभी पूछा नहीं नेकलेस के बारे में? उसकी हिम्मत नहीं है पूछने की। सर, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं? पर्सनल? ओह नो नो, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ पूजा, इन्हीं सब बातों से तो मुझे आसानी से डाइवोर्स मिलेगा। पर रिम्पी, थोड़ा सोच समझ के बोल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा नुकसान हो जाए। रिम्पी, देखिए कोर्ट का चक्कर ना बहुत बुरा होता है, इसलिए। क्या बात करते हो यार तुम भी? रिम्पी कोई बच्ची थोड़ी है, उसे सब समझ है। हाँ, तो अब ये बताओ, क्या उसने तुम पर कभी हाथ उठाया? हाथ? अरे नहीं, मगर शायद मैंने ही, याद नहीं आ रहा। अरे रिम्पी, क्या बोली जा रही है? शाशा, मैं सच बोल रही हूँ और सच्चाई कभी नहीं हारती।
अच्छा, आपको कभी लगा कि उसका कोई अफेयर है? नहीं, उनका कोई अफेयर नहीं है। यार तू तो सभी कुछ बताए जा रही है। अच्छा है, जितना सच बताएंगी उतना केस मजबूत होगा। केस तो मजबूत होगा, पर इसका तो घर टूट जाएगा। रिम्पी, थोड़ा ब्रेक लगा। यार अब सच बोलना भी गुनाह हो गया क्या? मैं अब और नहीं झेल सकती। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहली हियरिंग में ही डाइवोर्स हो जाएगा। बस अब मैं भी यही चाहती हूँ। आप बताओ, आपको कुछ और पूछना है? अच्छा ये बताइए कि आपके पति का आपके मायके वालों के साथ कैसा व्यवहार रहा? हम 4 बहनों में मेरे पति मेरे माँ बाप के फेवरेट दामाद हैं। अच्छा, कुछ बताओ कि क्यों आपके पति उनके सबसे फेवरेट हैं? हर सुबह मम्मी पापा को कॉल करके उनका हालचाल लेते हैं और फिर उनका कोई भी काम हो तो सबसे पहले वो काम करते हैं। और तो और मम्मी पापा की मेडिसिन, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और ना जाने और कितने काम करते हैं। जबकि मेरे बहनों के पति वो कुछ नहीं पूछते मम्मी पापा से। भैया तो बड़े अच्छे हैं। अरे ये तो सभी के लिए ऐसा ही करते हैं, फिर कौन सी बड़ी बात हो गई। सर, अपना कोई कार्ड तो देना। ये क्या रिम्पी, ब्लैंक? ब्लैंक? यार, आई कांट बिलीव दिस। तेरे पति ने ही तुझे डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। आज सुबह ही तो नोटिस आया। 4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो वकील था ना, सब उसी का करा धरा है। क्या पता वो भैया को जानता हो और उसी ने सब बता दिया हो। वैसे कौन था वो? कुछ पता चला क्या उसका? यार, मैं ही डिवोर्स देने की बात कर रही थी, पर अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना ना, डर मत यार, तू तो बुराई से बच गई। हाँ, अब सारा कसूर तो उसका है। और बच्चों को बताना कि उनका बाप कितना अत्याचारी है। एक बात और, तुझे एलिमनी भी तो मोटी मिलेगी। और देखना, जज तेरे ही हक में फैसला देगा। देख रिम्पी, अब सब ना सोच समझ कर करना। ये लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंचेगी। अरे डर मत, डरेगी तो अपना ही नुकसान करेगी। देख रिम्पी, थोड़ा सा डर तो लगता ही है, जैसे शादी के बाद सुहाग रात को। बट एक बार डिवोर्स हो गया ना तो तेरे मजे, तू एकदम आजाद। फिर ना तो कोई रोक टोक, ना कोई डिस्टरबेंस। बट एक बात का ध्यान रखना, बच्चों की कस्टडी मत लेना। क्यों? बच्चे तो मेरे पास रहेंगे। फिर कोई फायदा नहीं है तेरा डिवोर्स लेने का। तेरे पति को भी तो पता चले बच्चे पालने का दर्द क्या होता है। पहले डेट तो लगने दे यार, क्या पता इसका पति क्या चाहता है। उसके चाहने से क्या होगा, जो ये चाहेगी वही होगा। पर यार, बच्चों के बिना मैं कैसे? अरे रिम्पी, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी, चिंता मत कर। अच्छा, अब तो रिलैक्स कर। चल मसाज कराने चलते हैं। चुप करो तुम सब। मैंने तुम लोगों को क्या समझा और तुम क्या निकले? क्या हुआ रिम्पी, और ये तू क्या बोल रही है? ठीक बोल रही हूँ मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम? हम तेरे दोस्त ही हैं, जो अच्छे बुरे दोनों में साथ दे, वही तो सच्चा दोस्त होता है। क्यों? सच्चे दोस्त? तुम्हें सच्चे दोस्त का मतलब भी पता है? कैसी बातें कर रही है तू? हम सब तेरा साथ ही तो दे रही है ना। देख, तूने कहा तुझे डिवोर्स लेना है, तेरी लाइफ, तेरा डिसीजन, पर हम साथ हैं तेरे। अरे तो समझा नहीं सकते थे क्या? प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती। ये थोड़ी ना कि बस। अरे समझाया तो था, पर अब वही हो रहा है जो तू चाहती है। देख, अब जल्दी ना तेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। तू इंडिपेंडेंट समझ गई मैं। तुम सब मेरा घर तोड़ना चाहते हो क्या यार? तूने ही तो बताया था ना कि कैसे अत्याचार हो रहे हैं तुझ पर। और तू कितने प्रेशर में है, हम तो तेरी मदद ही कर रहे हैं। अब यार, एक तो तेरी हम हेल्प कर रहे हैं और ऊपर से तू हमें ही। देख, तू डर मत, हम सब साथ चला करेंगे कोर्ट में।
और यार, अब तेरी इच्छा पूरी हो रही है तो परेशानी क्या है? अच्छा, मैं परेशान भी ना हूँ। मेरा डिवोर्स हो रहा है और मैं परेशान भी ना हूँ। देख, सब ठीक हो जाएगा, पैसा मिलेगा और तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना। और फिर यार, तू तो आज की मॉडर्न नारी है, कब तक दबती रहेगी तू? ठीक कह रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, ना पति से, ना समाज से और ना दोस्तों से। वो दोस्त जो दुश्मनी ज्यादा निभा रहे हैं। देखो, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। पर जो तुझ पर अत्याचार हो रहे हैं उनका क्या? अरे, ये तू कैसे सहन करेगी? फूल जैसी तो है तू। देख, आदमियों से जितना दबेगी ना उतना ही तू परेशान रहेगी। अरे इन्हें तो डरा कर रखना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करवाएं तुमसे। रहने दो तुम सब, मैं सब समझ गई हूँ। मेरी ही गलती थी जो तुम सबको मैंने अपने घर की बात बताई, बस अब और नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, घर तो मेरा ही टूटेगा ना। मैं झूठे दिखावे में आकर ये सब कर रही थी, पता नहीं क्यों मैं अपना ही घर तोड़ने में लगी थी। अब आ गया समझ में, घर के टूटने का एहसास ही कितना भयानक होता है। बिना घर के नारी और पुरुष का कोई वजूद नहीं है रिम्पी। देख, फैमिली से बढ़कर कोई नहीं है और उनका ध्यान रखना ही यार परिवार को पूरा करता है। ओफो, अब बस भी करो, वैसे ही कितनी परेशान है ये। बस मुझे ये बता दो, ये सब ठीक कैसे होगा? पर हम तो तेरे दुश्मन है ना, हम कैसे बताएं? पूजा, तू मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क, ये बता ठीक कैसे होगा? देख रिम्पी, मैं तो कहती हूँ तुझे यार माफी मांग लेनी चाहिए। देख, आदमी इतना कठोर भी नहीं होता जितना तू समझती है। अब सीधे जा और माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम लोग, मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए, सब ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इस नोटिस का क्या करूं? ये कैसे ठीक होगा? अरे तू एक बार भैया को फोन तो कर। The number you are calling is currently switched off. अरे वकील साहब, अंदर तो आइए। हेलो। बैठिए। हेलो। हेलो। कैसे हैं रिम्पी जी? रिम्पी, ये मेरे फ्रेंड हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं। जब मैंने इनसे तेरी बात की तो इन्होंने कहा कि पहले सच्चाई निकलवाओ, फिर तुम अपने दोस्त की मदद कर सकोगी। और सच्चाई ये है कि ज्यादा गलती आपकी थी इन सब बातों में। आपका एटीट्यूड और रॉन्ग बिलीफ, यही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। पर मैंने तो सारी सच्चाई बताई थी। जी, और वो आपका सच ही था, जिससे साफ पता चल रहा था कि आपको अपनी कमियां दिखाई नहीं दे रही हैं। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि परिवार में एक दूसरे का साथ देना होता है। कमियां सब में होती हैं, पर उनको नज़रअंदाज करना होता है। और आपके सच में आपके पति की तो कोई गलती नजर ही नहीं आई। फिर ये नोटिस क्यों भेजा? क्या इसमें उनकी गलती नहीं थी? ये तो एक फेक नोटिस था। हाँ? पर ये अपने पर्पस में कामयाब रहा। इसने आपको एहसास करवा दिया कि परिवार की क्या अहमियत होती है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आप अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगी। और हाँ, ये सब आपकी सच्ची दोस्त हैं, हमेशा साथ रहिएगा।